हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आरओ री एग्जाम 2023 के लिए ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेंस परीक्षा का सिलेबस क्या है, मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं। अभी अगर आप आरओ का एग्जाम देने वाले हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है, क्योंकि जो प्री एग्जाम है वो आप सभी को पता होगा लगभग दोस्तों आपका मई के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा, यानी अप्रैल के लास्ट में और मई के शुरुआत में आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी आपके पास समय बचा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम प्री के साथ मेंस परीक्षा की भी तैयारी करें, तो आप दिसंबर महीने में, पूरे दिसंबर महीने में मुख्य परीक्षा को खूब अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उधर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप प्री की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेंस का सिलेबस बताइए और किस तरीके से तैयारी की जाए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आप सभी के लिए मुख्य परीक्षा का सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, साथ ही साथ कितने पेपर होते हैं ये भी बताया जाएगा, और ये भी अभी हम समझेंगे कि अभी आपके पास जो समय बचा हुआ लगभग 40-50 दिन का, उन 40-50 दिनों में आप प्री की तैयारी से पहले मुख्य परीक्षा के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आप अभी तैयार कर सकते हैं। तो आप मुख्य परीक्षा का जब भी पेपर होगा आप बहुत अच्छे स्कोर को आप वहां पर अचीव कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो भी साथीगण पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आरओ से संबंधित लगातार वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, और जो भी टॉपिक होंगे उनको हम आगे इन वीडियो के माध्यम से आपको कवर भी कराएंगे, चाहे प्री की तैयारी हो चाहे मुख्य परीक्षा की, दोनों की तैयारी हम अपने इस चैनल पर लगातार अब आगे करते रहेंगे। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। देखिए अगर आपने प्री परीक्षा का पाठ्यक्रम देखा होगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो कल मैंने बनाया था, तो आपको पता होगा कि प्री परीक्षा में जहां 60 नंबर की हिंदी आती है, आप यहाँ पर देख पाएंगे 60 नंबर की हिंदी आती है, वही मुख्य परीक्षा में भी 60 नंबर की हिंदी आती है। ठीक है, प्री में कितने नंबर की हिंदी आती है? 60 नंबर की। तो मुख्य परीक्षा में भी 60 नंबर की हिंदी आती है। जहां मुख्य परीक्षा में 30 मिनट आपको प्रश्न सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, वहीं प्री परीक्षा में 60 मिनट मिलते थे। यहाँ पर आप देखेंगे केवल 5 टॉपिक दिए जाते हैं मुख्य परीक्षा में हिंदी के, जो प्री परीक्षा में 6 दिए जाते थे। यहाँ पर जो छठा टॉपिक हुआ करता था प्री वाला, वो हुआ करता था पर्यायवाची वाला, तो वो आपका यहाँ से हटा दिया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, आपको मुख्य परीक्षा में केवल इन 5 टॉपिकों को ही तैयार करना है जो आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। और प्रत्येक टॉपिक से, जहां प्री में आपको पता होगा कि 10 प्रश्न पूछे जाते थे, वहीं मुख्य परीक्षा की अगर साथियों बात की जाए तो मुख्य परीक्षा में यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 5 रहती है। तो प्री में 10 और मुख्य में 5, इसीलिए यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 30 हो जाती है, और 30 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट दिए जाते हैं, और पूर्णांक आपका वही 60 का होता है, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंकों का हो जाता है। तो ये प्री में आपका हिंदी हुआ। इधर अगर जीएस की बात करें तो सेम सिलेबस वही है प्री वाला, और मुख्य परीक्षा का कोई बदलाव नहीं है। केवल बदलाव ये हुआ कि जहां प्री परीक्षा में 140 प्रश्न पूछे जाते थे, मुख्य परीक्षा में दोस्तों आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, वही टॉपिक होंगे। और एक बात बताऊं, ये मुख्य परीक्षा का जीएस और हिंदी दोनों ही जो पेपर होते हैं, वो दोनों के दोनों दोस्त आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत सारे साथी को ध्यान में ये होगा कि जीएस का भी पेपर यहाँ पर सब्जेक्टिव होता है, तो ऐसा नहीं है। हिंदी का जो प्री का सिलेबस है और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है लगभग कॉमन है, जीएस का भी कॉमन है। तो ये पॉइंट आपको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जीएस को आपको पता है 120 क्वेश्चन 120 मिनट में, और यहाँ पर 30 प्रश्न 30 मिनट में 60 नंबर के होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर दिया गया सामान्य हिंदी एवं आलेखन का। पहले तो आप ये समझिए कि जो सामान्य हिंदी और आलेखन का जो पेपर होगा, ये कितने अंकों का होगा? तो ये दोस्तों टोटल 100 अंकों का होता है, यानी जो पूर्णांक है ये कितने का होता है? तो ये 100 का होता है। और इस प्रश्न को, पेपर पत्र को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2.5 घंटे का समय मिलेगा, अर्थात 150 मिनट का समय मिलेगा। अब देखिए ये जो 5 बिंदु आपको दिए गए, ये पूरा पेपर होगा 100 अंकों का। कैसे होगा? देखिए एक गद्यांश होगा जिसका आपको शीर्षक बताना है, जिसका आपको सारांश बताना है, और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। तो अगर आप शीर्षक बताते हैं तो शीर्षक के लिए आपको 3 अंक, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया शीर्षक के लिए 3 अंक, सारांश के लिए 6 अंक, और व्याख्या के लिए आपको 12 अंक मिलेंगे। टोटल आपको इसके लिए 21 अंक दिए जाएंगे। तो ये जो गद्यांश का शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की जो व्याख्या होगी, ये टोटल आपका 21 अंकों का पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे, दूसरा ये दिया गया सारणी पत्र का, सरकारी पत्र का सारणी रूप। ये दोस्तों आपके 15 नंबर का आता है। ठीक है, और सबसे इजी अगर मुख्य परीक्षा में कोई टॉपिक है तो वो आपका यही है। कौन सा वाला? आप देख सकते हैं सारणी पत्र वाला। ये हम आपको करा देंगे। ठीक है, अगली वीडियो आपको जल्दी इसी पर देखने को मिलेगी। तो सभी साथीगण चैनल से जुड़े रहें, टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें, जहां पर इनका पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है, तो आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। ठीक है।
अब देखिए ये 15 नंबर आपका यहां से हो जाएगा। उसके बाद देखिए पत्राचार, तो पत्राचार आपको 3 लिखने होते हैं, ठीक है। कैसे 3 लिखने होते हैं, आप यहाँ देखिए 8-8 नंबर के 3 पत्राचार आते हैं, टोटल मिलाकर 24 अंकों का पत्राचार पूछा जाता है। यहाँ पर दिया गया 1 नंबर पर शासकीय एवं अर्धशासकीय, इनमें से या तो आपको शासकीय लिख के आना होगा या अर्धशासकीय, एग्जाम में जो दिया जाएगा वो आपको लिख के आना होगा, इन दोनों में से एक आता है, ठीक है। तो आप शासकीय अर्धशासकीय पत्र अगर तैयार करते हैं तो आपके 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में से आना ही आना है एक। दूसरा आपका कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र, इनमें से भी एक आना है, तो 8 नंबर आपके ये हो जाएंगे। इसी प्रकार विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन और अनुस्मारक, इसमें से एक आपको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 8 नंबर आपके यहां से हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर पत्राचार कितना हो जाएगा, 8 8 8 24 अंकों का, तो ये आपको तैयार करना है। आगे दिया गया प्रशासनिक शब्दावली, नंबर 4 पर आप आएंगे। तो प्रशासनिक शब्दावली यहाँ पर दिया गया 10 10 10 यानी टोटल मिलाकर कितना 30 प्रश्नों 30 अंकों का आपका क्या हो जाएगा प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। अब देखिए 5 शब्द आपको दिए जाएंगे इंग्लिश के और उनको हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करना होगा, ठीक है। तो 5 जो प्रश्न होंगे वो 5 इंटू 1 प्रश्न 2 अंक का होगा, इसीलिए ये 10 नंबर का ये हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 5 प्रश्न दिए जाएंगे हिंदी के, उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा, तो ये भी आपका 10 का हो जाएगा, ठीक है। और 5 मुहावरे एवं लोकोक्तियां दी जाएंगी और ये भी आपके 10 नंबर की हो जाएगी। तो टोटल 30 नंबर का आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा प्रशासनिक शब्दावली वाला, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर से आपके 10 नंबर आपका कंप्यूटर से पूछा जाएगा। यहाँ पर जैसे रैम के बारे में पूछा जा सकता है, रोम के बारे में, LAN के बारे में, ATM के बारे में। तो इसी प्रकार इसके भी देखिए 1-2 दिन में इसकी भी क्लासें चालू कर दी जाएंगे। तो आप सभी लोग क्या करें, टेलीग्राम और चैनल को दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो 10 नंबर है ये आप मान के चलें कि सोने पे सुहागा वाले 10 नंबर होते हैं, बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है, उसी में से बार बार वही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप PYQ भी सॉल्व कर लेते हैं मुख्य परीक्षा के, तो आप ये मान के चलते हैं कि कंप्यूटर का आपका लगभग जो 10 अंक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इनकी भी तैयारी आपको कराई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ये 2 वाला, ये तो 15 नंबर आप ऐसे मान के चलें कि एक दिन की तैयारी में ही आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आलेखन वाला टॉपिक कवर हुआ। आगे बढ़ेंगे, आगे दिया गया देखिए निबंध के बारे में। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि दोस्तों आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। कितने, तो टोटल आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। चाहे देखिए आप RO की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप PCS की, निबंधों की संख्या आपको 3 ही लिखनी होती है, ठीक है। बस शब्दों का खेल होता है। RO में शब्द सीमा 600 हो जाती है और PCS की तरफ 700 के करीब हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए एक निबंध आपको 40 अंक का होगा, ठीक है। एक निबंध कितने का, 40 का। तो 3 निबंध आपको लिखने होंगे, तो टोटल जो पूर्णांक बनेगा वो कितने का बनेगा, 120 का। तो इसीलिए जो पूर्णांक होगा वो आपका 120 का होगा। और टोटल 3 निबंध लिखने के लिए आपके पास जो समय होगा वो 3 घंटे का होगा, यानी एक निबंध को लिखने के लिए आपके पास 1 घंटे का लगभग समय मिलेगा। अब पहला जो निबंध पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा साहित्य एवं संस्कृति पर आ सकता है, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र। इन 3 में से आपको एक पर निबंध लिख के आना होगा। इसी प्रकार दूसरा आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ये जो 3 टॉपिक दिए गए, कृषि एवं व्यापार, आर्थिक क्षेत्र, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, इन 3 में से एक निबंध आपसे पूछा जाएगा। तीसरा है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटना, जिसको हम करंट अफेयर कहते हैं। दूसरा प्राकृतिक आपदा, जिसमें सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप। और तीसरा राष्ट्रीय योजना, जो गवर्नमेंट की सरकारी जो योजना निकलती रहती हैं उनसे संबंधित। तो इन तीनों में से आपको क्या करना है, हर 2 टॉपिक पर आपको एक एक निबंध तैयार कर लेना। जैसे मान के चलें पहले निबंध को अगर आप तैयार करेंगे तो इसमें से आप चाहें तो साहित्य एवं संस्कृति और सामाजिक क्षेत्र दोनों पर एक एक निबंध अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, दोनों टॉपिकों पर। इसी प्रकार कृषि एवं व्यापार आप यहाँ ले सकते हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण ले सकते हैं चाहे तो, या फिर आर्थिक क्षेत्र ले सकते हैं, जो आपको जिसमें आप मतलब कंफर्टेबल हो उसको आप ले सकते हैं। तीसरे में आप चाहें तो प्राकृतिक आपदाओं को ले सकते हैं या फिर कोई राष्ट्रीय योजना है और या फिर आप अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो 3 निबंध आपको यहाँ से तैयार करने हैं, ठीक है, जिसका समय आपको पता है 3 घंटे का होगा। तो ये पूरा हमने पाठ्यक्रम देखिए मुख्य परीक्षा का डिस्कस कर लिया। अभी हमने आपको बताया था कि जो प्री एग्जाम है, ये देखिए पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने शायद ये नहीं बताया था कि जो प्री एग्जाम है वो कब होगा। तो मैं आपको बता दूं अपने अकॉर्डिंग जैसा अभी अनुमान है, क्योंकि कमेटी का भी कमेटी गठित होगी, उसकी रिपोर्ट अभी आनी है, रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही, क्योंकि कुंभ हो रहा है तो दोस्तों कुंभ के बाद ही होगा। तो आप ऐसे मान के चले अप्रैल के तो लास्ट में आप ये मान के चले मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि जैसा अभी मालूम हो रहा है कि अप्रैल के लास्ट में आपका एग्जाम हो सकता है, अप्रैल या मई के शुरुआत में, इतना मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इतना भी मान के चल सकते हैं तो आप देखेंगे देखिए दिसंबर में आपके पास मोटे तरीके से पूरा 30 दिन बचा हुआ है, ठीक है। और इन 30 दिनों में आप पूरी तरीके से
और लगभग आपके पास ऐसे मान लीजिए 5 दिन आपका नवंबर में बचा हुआ है। तो ये जो 35 डेज है ना, इनमें आप प्री जैसे मान के चल सकते हैं, प्री प्लस मेंस, ये एक-एक पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, ठीक है? जैसे अगर आपकी डेली की अभी स्टडी अगर आप मान के चल सकते हैं 8 घंटे की है, ठीक है? मैं मान के चलता हूँ कि अभी आप लगातार 8 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है? अगर आप 1 सेकंड दोस्तों, अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, अरे यार! 1 सेकंड, अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो 8 घंटे में आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि प्री को दे सकते हैं आप दोस्तों अभी 4 घंटे का समय और मुख्य परीक्षा को दे सकते हैं 4 घंटे का समय, ठीक है? प्री में तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है, आपको पीवाईक्यू पढ़ना है, घंटा चक्र पढ़ना है, ठीक है? हिंदी की तैयारी करनी है, ठीक है? मुख्य परीक्षा में आप कौन-कौन से टॉपिक तैयार कर सकते हैं अभी, देखिए उनमें आपको भी मैं आपको बता दूँ, देखिए एक तो आप क्या करें, अभी से थोड़े जो पीवाईक्यू की बुक ले ले, घटना चक्र की आती है मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी की, सामान्य हिंदी एवं आलेखन की, उसमें आप देखिए इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं कि फिर शीर्षक कैसे छांटा जाता है, सारांश क्या होता है, रेखांकित दृश्यों की व्याख्या होती है, आप इनकी बेसिक तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला जो पत्र है 15 नंबर वाला, इसकी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। शासकीय अर्धशासकीय पत्रों का फॉर्मेट आप समझ सकते हैं कि शासकीय पत्र क्या होते हैं, अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, कार्यालय आदेश क्या होता है, तो इनकी आप बेसिक अगर जानकारी कर लेते हैं, एक-एक, दो-दो पत्र लिखना सीख लेते हैं, तो उसको आपको मुख्य परीक्षा का जब पेपर होगा तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इधर वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक शब्दों का आप नोट्स बना सकते हैं, 5-5, 10-10 आप डेली करके याद कर सकते हैं, कंप्यूटर का नोट्स बना सकते हैं। तो ये जो कार्य है अभी आपके मुख्य परीक्षा से पहले, प्री परीक्षा से पहले करने के, जो आने वाले आपके दिसंबर और नवंबर के जो 35 डेज बचे हुए हैं, उनमें आप इन चीजों की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? अगर अब भी आपका कोई प्रश्न है आरओ प्री या मुख्य परीक्षा से संबंधित, तो कमेंट करके अवश्य पूछिए, आप सभी के कमेंटों का रिप्लाई दिया जाएगा। और अगली जो वीडियो आएंगी वो प्री और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रख के आरओ से संबंधित वीडियो आपकी आती रहेंगी, ठीक है? और जो भी क्लासें होंगी वो सिर्फ आरओ और यूपीपीसीएस से ही संबंधित होंगे। तो जो भी साथी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका आरओ का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, वीईओ का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस का, जीआईसी प्रवक्ता का, एजीए का, एपीओ का, सीपीओ का, तो सभी साथी इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।